अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो एक एक्स्ट्रा फीचर है ड्रॉ का, वो किस तरह से काम करता है, हम इसको किस वर्जन में यूज़ कर सकते हैं और इसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ड्रॉ का जो फ़ीचर है ये हमें कौन से वर्जन में मिलेगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2021 का वर्जन है तो उसमें आपको ये एक एक्स्ट्रा फ़ीचर मिलता है ड्रॉ का, जो कि 2016 और उससे पहले वाले वर्जन्स में अवेलेबल नहीं था। तो इस फीचर का फ़ायदा क्या है? इस फीचर से आप डिफरेंट तरह की खूबसूरत सी शेप डिज़ाइंस कर सकते हैं, या आप इसको एज ए वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ मार्कर्स दिए गए हैं और आप पेज को एज वाइट बोर्ड यूज़ करके उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की शेप्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं, या अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, इसका कलर चेंज कर लूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली पेज कलर में आके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इस तरह से मेरे पास अब जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आएगी। ड्रा के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शन हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये हमें क्या क्या बेनिफिट देते हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले एक पॉइंटर दिया गया है या एक सिलेक्शन टूल दिया गया है, जिसकी मदद से हम किसी भी ड्राइंग को जो यहाँ पर बनाएंगे या किसी भी शेप को जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंगल सिलेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंट्रोल या शिफ्ट के बटन के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये डॉटेड सर्कल शेप दी गई है, इसकी मदद से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ और उस सर्कल के अंदर जितनी शेप्स आ जाएंगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसका। उसके बाद मेरे पास इरेज़र टूल दिया गया है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को यहाँ पर इरेज़ करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ पेन और पेंसिल्स वगैरह दी गई हैं, जिनके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ इनका फ़ॉन्ट साइज़ है। कुछ राउंड शेप्स के अंदर हैं, कुछ के कॉर्नर और एजेस हैं, और एक मेरे पास यहाँ पर ये हाइलाइटर दिया गया है। उसके बाद मेरे पास इंक टू शेप है कि मैं इंक की मदद से कोई भी शेप जो है वो ड्रॉ करूँगा तो वो प्रॉपर्ली अगर मुझसे ड्रॉ नहीं होती तो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम उसको कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ मेरे पास इंक टू मैथ है कि अगर मैं कोई इंक की मदद से मैथ की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं वो लिख सकता हूँ। उसके बाद ड्राइंग कैनवस है कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर डिफरेंट कैनवस जो है वो बना के उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग कर सकता हूँ। और लास्ट में मेरे पास है इंक रिप्ले। मैं जो कुछ लिखूँगा मैं इंक रिप्ले के बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास शो हो जाएगा। अब ये सारे काम किस तरह से होते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पेन दिया गया है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पेन सिलेक्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो वो इस पेन की मदद से वो लिखा जा सकता है, वो ड्रॉ हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इस पेन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये एक और बटन दिया गया है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर थिकनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इस पेन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो राइटिंग है वो बारीक लिखी जानी चाहिए या वो मोटी राइटिंग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कम कर देता हूँ थिकनेस को तो यहाँ पे मेरे पास ये अब राइटिंग जो है वो बारीक लिखी जा रही है। और अगर मैं थिकनेस को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, या तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ थिकनेस को, यहाँ से डायरेक्टली थिकनेस को सिलेक्ट करके भी मैं जो है वो थिकनेस को बढ़ा सकता हूँ राइटिंग की, या मैं यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा या माइनस के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी थिकनेस जो है वो चेंज हो सकती है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं कि मैं जो ड्राइंग करना चाहता हूँ या राइटिंग करना चाहता हूँ वो किस कलर में करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास जो सिलेक्टेड है वो ये वाला कलर है, ये वाला कलर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई यहाँ से सिंगल कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सिंगल कलर सिलेक्ट करूँगा तो उसके अंदर वो चीज़ें या वो ड्राइंग जो हैं वो लिखी जाएंगी या बनेगी मेरे पास।
उसके बाद मेरे पास इसके साथ भी एक पेन दिया गया है, सेम यहाँ पे भी उसी तरह के मेरे पास कुछ कलर्स दिए गए हैं और थिकनेस का ऑप्शन दिया गया है। अब जो डिफरेंस है मेरे पास यहाँ पे वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस हो तो उससे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँगा इसको सिलेक्ट करके तो वो कुछ इस तरह की ड्रॉ होगी, इस तरह से। यहाँ पे जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी कम हो सकती है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे ये एक और पेन दिया गया है, इसके अंदर भी मेरे पास कुछ डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। सो मैं यहाँ से भी इस पेन की मदद से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें जो इंक होगी मेरे पास वो इस तरह से पूरी इंक नहीं होगी, प्रॉपर इंक नहीं होगी, बल्कि इस तरह से वो इंक होगी। किसी जगह पे इस तरह से लिखना है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं इस तरह की राइटिंग भी कर सकता हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ जगह पे हमें ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर हाइलाइटर दिया गया है। सो मैं अगर किसी भी टेक्स्ट को या अपनी ड्राइंग को हाईलाइट करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कोई भी चीज़, तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ यहाँ से। इसके अंदर भी मेरे पास डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। सो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी हाइलाइटर का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मोस्टली हमें तब भी यूज़फुल होता है जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें और वाइट बोर्ड की बजाय हम मल्टीमीडिया को यूज़ करते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर इंक टू शेप है और इंक टू मैथ है। सो इंक टू शेप के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ से हाइलाइटर की बजाय किसी और पेन को सिलेक्ट करना होगा। सो जैसे ही मैं किसी और पेन को सिलेक्ट करता हूँ मैं खूबसूरत सी शेप जो है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ। सो उससे पहले मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए हमारे पास ये सिलेक्ट टूल है। सो सिलेक्ट टूल की मदद से आप किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, या आप यहाँ से इस मल्टीपल सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए किसी एक जगह पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो जितना ये एरिया इस सिलेक्शन के अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। सो इस तरह से हमें सिलेक्शन टूल का भी पता चल गया कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सिलेक्शन टूल की मदद से कंट्रोल का बटन प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम इस टूल को यूज़ करते हुए किसी एक जगह पर क्लिक करके माउस को छोड़ना नहीं है, बल्कि क्लिक को प्रेस करके ही रखना है और ड्रैग करना है। सो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर जितना भी एरिया सिलेक्ट होगा आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब उसके बाद मैं इंक टू शेप का ऑप्शन क्लिक करता हूं। जैसे मैं इंक टू शेप का ऑप्शन क्लिक करता हूं और यहाँ से मैं एक मल्टी कलर सिलेक्ट कर लेता हूं, ये गैलेक्सी का कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो अब इंक टू शेप क्या करेगा कि मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो ये प्रॉपर उसको किसी ख़ास शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो उस ड्राइंग के नज़दीक तरीन की शेप होगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो अब ये एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने इंक टू शेप का बटन प्रेस किया हुआ है सो जैसे ही मैं माउस को छोड़ूंगा ये ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर सर्कल की शेप के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो हालांकि आप उस तरह से प्रॉपर रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि इंक टू शेप का बटन आपने प्रेस किया हुआ है सो जैसे ही आप माउस को छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत सी शेप्स जो हैं वो इसकी मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो हम इसको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकता हूँ और इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। सो इस तरह से आप शेप्स के ऊपर जो नॉर्मली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो आप इनके ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर जब मैं किसी शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो शेप के जितने ऑप्शंस हैं मेरे पास
जो कि हम इंसर्ट के अंदर शेप्स के अंदर पढ़ चुके हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे भी आपको वो शेप को फॉर्मेट करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से किसी शेप को फिल भी कर सकते हैं, चाहें तो आप उसकी आउटलाइन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, उसका वेट अगर बढ़ाना चाहें तो वेट भी उसका आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सो आपको जितने डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे इंसर्ट के अंदर दिए गए हैं शेप्स के अंदर, ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स अगर आप ड्रॉ की मदद से किसी शेप को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो मैं अगर इसकी थिकनेस को कम करना चाहता हूँ तो शेप आउटलाइन के अंदर आके, वेट के अंदर आके मैं इसकी थिकनेस को कम कर सकता हूँ, और अगर इसको फिल करना चाहता हूँ तो इसके अंदर मैं कोई भी स्पेसिफिक कलर को फिल कर सकता हूँ। इसी तरह से आप डिफरेंट शेप्स को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डायमंड शेप को ड्रॉ करता हूँ। सो इस तरह से मेरे पास ये डायमंड शेप के अंदर ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट कर दिया है। आप प्रॉपरली शेप ड्रा नहीं कर पाते, लेकिन उसके नज़दीक तरीन जो शेप होती है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम चेक करता है और उसको वो ड्रॉ कर देता है। सो इंक टू शेप का आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद मेरे पास है इंक टू मैथ का ऑप्शन। इंक टू मैथ मेरे पास बेसिकली वही है जिस तरह से हम इंसर्ट के अंदर मैथ का ऑप्शन पढ़ चुके हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ भी मैथ अगर लिखता हूँ तो सिस्टम खुद से डिटेक्ट करेगा कि मैंने क्या लिखने की कोशिश की है और उस इक्वेशन को खुद से कन्वर्ट कर देगा। सो जिस तरह से मैं अगर यहाँ पे कोई ब्रैकेट ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम ने डिसाइड करके कि ये किसके नज़दीक तरीन की शेप है, ऑटोमेटिकली उसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी है। इसके लिए आपकी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होगा अगर आपके पास कोई माउस की बजाय आप किसी टैब को यूज़ करें, टैबलेट को यूज़ करें या किसी और ड्राइंग की डिवाइस को यूज़ करें। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको इस तरह से टाइप करने में मुश्किल आएगी। अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं और वो सिस्टम सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता तो आप यहाँ से इरेज़र टूल को यूज़ करके उसको इरेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ड्राइंग कैनवस है। सो ड्राइंग कैनवस की मदद से मेरे पास यहाँ पर एक कैनवस आ जाएगा। इस कैनवस के ऊपर मैं डिफरेंट ड्राइंग्स जो हैं वो कर सकता हूँ, जो मैंने पहले बनाई हैं ऑलरेडी वो भी मैं इसके ऊपर मूव कर सकता हूँ। उसके बाद एक और फीचर जो इसके अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई ड्राइंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो वो आप रीप्ले भी उसका कर सकते हैं। वो रीप्ले किस तरह से होगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिखी है 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर आप इंक रीप्ले करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रॉ होगा सेम उसी सीक्वेंस के अंदर जिस तरह से आपने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप रीप्ले देखना चाहें कि आपने कोई शेप किस तरह से ड्रॉ की है या उसकी एक एनिमेशन बनाना चाहें तो वो भी आप इंक रिप्ले की मदद से बना सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर इंक रिप्ले पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर जो भी लिखना है वो लिख लेंगे। लिखने के बाद आप जैसे ही इंक रिप्ले पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो रिप्ले होगा। कैसे होगा, मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो आपको शो हो जाएगा। सो इस तरह से मैं कोई भी वैल्यू जो लिखता हूँ उसको लिखने के बाद मैं इंक रिप्ले पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास रिप्ले होगा कि मैंने वो किस तरह से वो वैल्यूज़ को लिखा है। सो इस तरह से अगर आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके अंदर आप रीप्ले करना चाहते हैं या रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप इंक रिप्ले की मदद से उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। सो ड्रॉ के अंदर हमारे पास ये कुछ अहम फीचर्स थे जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। सो होप सो कि आपको ये फ़ीचर्स पसंद आए होंगे और अगर आप मल्टीमीडिया के अंदर कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो ये फ़ीचर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो अगर यहाँ तक आपके पास कोई क्वेश्चन है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।